हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल द्विघात समीकरण ये जो दिया गया है मूलों के योग और गुणनफल के बराबर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इस समीकरण का जो मूल का योग होगा वह अल्फा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर, ठीक है, मूलों का योग। तो मूलों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है मूलों का योग बराबर, ठीक, माइनस बी बट्टा ए। अब माइनस बी बोले तो ये जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ। क्या हुआ? एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स का गुणांक हुआ। तो ये हो जाएगा 4। तो देखिए माइनस यहाँ पर है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस 4 बट्टे में ए। तो ए हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो 2 यहाँ पर रखिए। देखिए 2 एकन 2, 2 दूना 4, यानी -2 इसका अल्फा हुआ। अब बीटा बराबर तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि गुणनफल के बराबर है उसके। तो अल्फा इंटू बीटा इसका सूत्र होता है सी बट्टा ए। ठीक, अब सी क्या हुआ? तो सी हुआ अचर पद। तो अचर पद कितना है? -1। तो -1 यहाँ पर रखिए। और ए, तो ए कितना है? 2। ठीक, देखिए अल्फा का मान -2 और बीटा का मान ये आया। अब यहाँ से हम मूलों का योग और गुणनफल पहले हम निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मूलों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो यहाँ पर देखिए -2 है और प्लस करेंगे -1/2। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बराबर -2 और प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा 1/2। अब इसे हल कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका लघुत्तम 2 हो जाएगा, -4 और -1, तो बराबर ये हो जाएगा -5/2। ये याद रखिए। ठीक, अब गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक, तो देखिए अल्फा का मान यहाँ पर क्या लिखे हैं? -2। अल्फा का मान -2 और गुणे बीटा का मान -1/2। देखिए ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा। ठीक, तो बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये 1 हो गया। अब हम जानते हैं द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र। तो देखिए यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया है, यानी मूलों का योग क्या निकाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मूलों का योग निकाले हैं -5/2। तो यहाँ पर ये -5/2 रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर -5/2 और ये x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या निकाले हैं? गुणनफल 1 निकाले हैं। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस और इंटू माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 5/2 एक्स प्लस 1 बराबर 0। अगर ऑप्शन में ये है तो यही आंसर हो जाएगा, नहीं तो और तोड़ना होगा। तो ऑप्शन पहले देख लीजिए, ये ऑप्शन में है ऐसे
देखिए बट्टा में नहीं है, इसे तोड़ना होगा। तो कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए, इसका हर जो है 1 है, इसका हर क्या है 1 है, इसका हर क्या है 2 है। तो 1 2 2 का लघुत्तम कीजिए तो कितना आता है 2 आता है। एलसीएम कितना है 2। ध्यान से देखिए एलसीएम 2 आ रहा है। अब क्या करना है, दोनों तरफ 2 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 2 और ये 2 कट जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, मतलब 5x प्लस 2 और इधर गुना करेंगे 2 से तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो यही आपका आंसर होगा द्विघात समीकरण। ये 2x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0, ये आपका देखिए 2x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0, ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका मान निकालना है, 5 का पावर n प्लस 3 का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर 4 प्लस 4 का पावर n प्लस 5 बराबर 260 है। अब यहाँ पर देखिए ये 4 जो है इस साइड में उठ के आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 का पावर n प्लस 5 बराबर, ये माइनस हो जाएगा 260 में से 4। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए 4 का पावर n प्लस 5 बराबर ये 256 हो जाएगा। 256 का फैक्टर तोड़ना है, 256 का फैक्टर तोड़ना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 16 का स्क्वायर 256 होता है, यानी 16 गुने 16। ठीक, 16 गुने 16 फैक्टर होता है 256 का। अब इसे भी 4 गुने 4 कर देंगे तो 16 आ जाएगा। 4 गुने 4, हमें तो 4 ही लाना है बेस में, क्या लाना है 4 लाना है। तो यहाँ पर देखिए 4 का पावर n प्लस 5 बराबर, यहाँ पर 4 कितने बार है 4 बार। ठीक, अगर बेस क्या हो समान हो जाए तो घात भी क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर बेस समान है तो घात भी क्या हो जाएगा समान। तो n प्लस 5 बराबर 4, तो n का मान क्या आएगा, यहाँ पर देखिए ये 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 5 बराबर -1। अब देखिए n का मान 1 आ गया और हमें क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए 5 का पावर n प्लस 3, तो यहाँ पर हम देखिए n का मान कितना आया -1 आया, ये याद रखिए। अब देखिए 5 का पावर n के जगह पर -1 रखेंगे अब प्लस 3। ठीक, तो ये बराबर हो जाएगा देखिए 5 का पावर 2। अब देखिए 5 का पावर 2 मतलब 5 गुने 5 लिखेंगे, 5 गुने 5 2 बार लिखेंगे तो बराबर कितना 25 आपका आंसर होगा। ये आपका ए आंसर होगा, ये देखिए ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान से समझिए, यहाँ पर ए और बी जो कह रहा है 12 दिन में कार्य करता है किसी काम को, और ए उसी काम को 20 दिन में करता है। तो यहाँ पर देखिए कुल काम लेंगे, तो कुल काम कैसे 12 और 20 का लघुत्तम निकालिए तो 60 हो जाएगा। अब देखिए ए और बी का एक दिन का कार्य क्षमता निकालेंगे, तो 12 से भाग दीजिए 60 में तो भागफल 5 आता है, तो 5 हो गया इसका कार्य क्षमता एक दिन का।
और 20 से भाग देंगे तो 3 भागफल आ रहा है, यानी ए का एक दिन का कार्य क्षमता 3। अब देखिए हमें क्या निकालना है, बी का, यानी बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए बी का कार्य निकालेंगे, यानी बी कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखिए ए और बी का कार्य क्षमता 5 है और ए का 3 है, तो इसमें से घटा लेंगे तो बी का ये कार्य क्षमता निकल जाएगा। किसका कार्य क्षमता निकल गया, बी का। इस 2 से क्या करना, इस कार्य को, टोटल काम को 2 से भाग कर दीजिए। तो देखिए 2 से भाग करेंगे तो कितना, 30 आ गया, यानी बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। अब ध्यान से समझिए, एक करता है अकेला उस काम को 20 दिन में, ए अकेला उस काम को 20 दिन में, और बी अकेला उसी काम को 30 दिन में। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दिया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंडीशन दिया गया है यहाँ पर कि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक काम करता है। क्या कंडीशन है, आधा दिन, मतलब पूरा दिन नहीं काम करता है। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझिए, एक दिन बी जो है, बी का एक, बी जो है एक दिन कार्य करता है, तो वह काम करता है 1/30 कार्य। ठीक, बी एक दिन काम करता है तो वह काम करता है 1/30 कार्य। तो इसीलिए आधा दिन काम करेगा तो वह कितना कार्य करेगा, 1/30 गुने 1/2 कर दीजिए, ऐसे हल कीजिए तो देखिए 1/60 काम हो जाएगा, यानी आधा दिन में वह काम कितना करेगा, 1/60। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए वह जो है कितना दिन में करेगा, इसको पलट दीजिए, यानी 60 दिन में। कितना दिन में, 60 दिन में उसी काम को करेगा। बी उसी काम को कितना दिन में, 60 दिन में। अब यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर समझिए, ए कर रहा है उस काम को कितना, 20 दिन में, और बी कर रहा है आधा दिन कर करके उसी काम को 60 दिन में। अब दोनों का लघुत्तम लीजिए तो टोटल काम तो 60। अब देखिए बी से, यानी ए का कार्य क्षमता निकालेंगे तो 20 से भाग दीजिए तो 3, और बी का एक दिन का कार्य क्षमता 60 से भाग देंगे तो भागफल 1। अब दोनों मिलकर के कार्य कर रहा है तो दोनों का कार्य क्षमता जोड़ लीजिए तो 4, और इस कार्य को 4 से भाग कर दीजिए तो 60 को 4 से भाग कर देंगे तो 4 से कट के आ जाएगा आंसर आपका 15। यानी ए और बी मिल करके उस काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। यही आपका आंसर होगा। ये आपका सी आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।